हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है। बात सिर्फ ये नहीं थी कि हम किसी एक आलिम के लिए खड़े थे, बात ये थी कि हम हक के लिए खड़े थे, हम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े थे। अब अगर आपका जहन हाजिर है तो गौर कीजिएगा, कई जगह एहतजाज हुआ, कितने लोगों ने अपने नौजवानों को घर में बंद कर दिया। मालूम है आपको कितने नौजवानों ने मतलब लोगों ने अपने नौजवानों को घर में बंद कर दिया और कहा नहीं बेटा बाहर नहीं आना, तुम एहतजाज में जाओगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम एहतजाज में जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी, नाम आ जाएगा। कितने लोग थे जो निकल के मैदान में नहीं आए, कितने लोग थे जिन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, नजरअंदाज कर दिया। वो सोचते रहे नहीं साहब मैं अकेला क्यों खड़ा हूं, मेरी जान का मसला, नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं जवानों ये जिंदगी तुम्हारी है किसके लिए? शराबो शबाब के लिए, अय्याशियों के लिए, मक्कारियों के लिए। लानत है ऐसी जवानी पर जो हुजूर की इज्जत के लिए काम ना आ सके। अरे हम जिस बरेली को जानते हैं, बरेली से ताजुश शरिया ने फरमाया था जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जवानों ने रोक दिया गया और दूसरी तरफ अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो आप एग्री होंगे इस बात से। उस जमाने में हमारे नौजवानों को जब तकलीफ हुई तो हमारे नौजवान अपने बड़ों के पास गए, कहा हम कुछ करना चाहते हैं नामूस रिसालत के मसले का, अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हालात और खराब हो जाएंगे। तो जानते हो जिन्हें कौम का बड़ा कहा जाता है, जिन्हें बड़ा सरपरस्त कहा जाता है, उन लोगों ने कौम के जवानों को डरा दिया, नहीं हालात अच्छे नहीं। ऐसा हुआ या नहीं? कौन मेरी बात की हिमायत कर रहे हैं? ऐसा हुआ या नहीं? कितने जवानों ने हिमायत की कि हम हुजूर की इज्जत के लिए आगे आएंगे, लेकिन बड़ों ने डरा दिया, नहीं हालात अच्छे नहीं है, नाम आ जाएगा। मगर मैंने उस दिन से लेकर आज तक मुल्क के कोने कोने में जवानों के दिल और दिमाग में यह बात डाली, अगर दुनिया की लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा तो याद रखो मदीने वाले की फहरिस्त में भी तुम्हारा नाम आ जाएगा और फख्र के साथ कहोगे या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस शान से मंतों के गुजारे नहीं आए। इस अंदाज से नहीं, जरा दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह और आवाज से सुरखुरी होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा ही सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे लोगों ने डरा दिया, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। याद रखिएगा हुजूर के गुलाम कभी इस बात से नहीं डरे कि नाम आ जाएगा। जहन हाजिर है आपका, तवज्जो है आपकी, जरा हाथ उठाइए कि या रसूल अल्लाह। हुजूर के गुलाम कभी इस बात से नहीं डरते हैं कि नाम आ जाएगा। बड़ी हैरत की बात है, हमारे दरमियान आज नेताओं की कमी नहीं है, हर घर में एक नेता है, हर घर में एक नेता है और इन नेताओं ने मिलकर कौम की गैरत का जनाजा निकाल दिया।
जिस कौम के हर घर में नेता हो, उस कौम का मुकद्दर यह है कि उसे ठोकर मारी जाए। जिस कौम के हर घर में नेता हो, उस कौम का हाल यही होता है। जिस कौम के हर घर में इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगे, उस कौम के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। जिस कौम के हर घर में लोग अपने आप को बड़ा समझने लगे, वहां कोई बड़ा नहीं हो पाता है। याद रखिएगा, मैं तो बड़ी खुल के कहता हूं, किसी को बुरी लगती है तो लगती है, कोई व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से नेता नहीं होता है। तुमने देखा ही नहीं आज हमारे नेताओं का मयार कितना डाउन हो गया है। तुमने जब हुजूर की इज्जत की बात आई तो मोबाइल बंद कर लिया, घर से बाहर न निकले, देश छोड़ के किसी दूसरे शहर में चले गए, दूसरे मुल्क में चले गए। ईद के मौके पर तुमने फ्लैक्स लगवाया चौराहे पर, सबसे बड़ा तुम्हारा फोटो लगा दिया, ईद मुबारक, होली मुबारक। मैं कहता हूं सालिम, तेरे मुबारकबाद देने से ईद मुबारक नहीं है, आज फ्लैक्स लगा के चेहरा चमकाता है। सालिम, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तब कहा था, नामूस रिसालत की बात आई थी तब कहा था, अजान की बात आई थी तब कहा था, मस्जिद की बात आई थी तब कहा था, मॉब लिंचिंग की बात थी तब कहा था, गैरत की बात थी तब कहा था, आसिफा की बात थी तब कहा था, तकबीर की बात थी तब कहा था, शिया और नासे की बात थी तब कहा था। कौम का नेता कुर्ता पजामा पहनने से कोई नहीं बनता है, याद रखिएगा। तो मैं कौम का लीडर देखना है, अल्लाह जिससे काम लेना चाहे तो मैं देखना है। अरे तुम्हारे पैर सलामत हैं तो भी इतना डर और खौफ है? पैर सलामत हैं, मुझे तो व्हील चेयर पे बैठने वाला भी याद है। तुम्हारे पैर सलामत हैं, पैर सलामत हैं, फिर भी इतना डर और खौफ है। मुझे तो आज भी वो मर्द कलंदर याद है जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जान दिल होश हो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। हम क्या सोच रहे हैं, हम जरा सा व्हाइट कुर्ता पजामा पहन लें, लोग हमें कौम का नेता समझें। याद रखिएगा, कौम का लीडर वही होता है जो कौम के लिए कुर्बानी देता है। कौम के दिलों में उसी की जगह होती है जो कौम के लिए तन मन धन की कुर्बानी देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो दुनिया में रहे या न रहे, कौम के लिए मरता है और हक व सदाकत के लिए शहादत का जाम पीता है, तो अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तुमने देखा नहीं, बात जो है गरीब मुल्क में अपना नहीं, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, MP MLA नहीं, बल्कि एक आलिम का जनाजा था, तारीख का इतना बड़ा जनाजा, और हाल ये था जिधर से वो जनाजा निकलता था आशिकों का हुजूम पुकार के कहता था, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले कहते थे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो इमाम अहमद रजा के गुलाम पीछे नहीं हटे, अहमद रजा के गुलामों ने पुकार के कहा, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। मरना तो है ही, बाकी नहीं रहना है, मरना ही है। या रसूल अल्लाह, अगर आपके नाम पे मौत आ जाए तो वो मौत नहीं, जिंदगी है हुजूर के नाम पर। आज हम अपनी कौम के जवानों को डरा रहे हैं हालात से, लेकिन हमारी जो तारीख है, हमारी तारीख में आपको एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे